हेलो गाइस। तो मेरा नाम है धीरज कुमार और आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम लोग किसको देखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को। क्या देखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन होता क्या है? इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे कि इसमें क्या होता है, एक अंडर कवर एजेंट होता है जिसको पहचानना होता है कि उसको पहचानना होता है कि किसको ढूंढें कि हम लोग अपने मेन लक्ष्य पर पहुंच पाए, ताकि हम लोगों का लविंग फॉर्म बन पाए। मतलब जिसको आसानी से हम लोग डायरेक्ट सूत्र बेस बना पाए कि उसका सॉल्यूशन आ जाए, तो उसी को बोला जाता है लविंग फॉर्म। तो ये सब हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग उस पर करेंगे प्रैक्टिस और देखेंगे भी, इसके पीछे वाला भी रिविजन होता रहेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोग देख चुके थे कि उसमें क्या होता है, किसी एक को पहचानना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है? ऐसे dx और बटे 1 प्लस ई के पावर एक्स, और यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स है। अब यहाँ पे इसको पहचानना है कि हम लोग कैसे इसको लविंग फॉर्म में बनाएंगे, मतलब सूत्र के पे आ जाए, या इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस एक्स है, इस पूरे को हटाना पड़ेगा। अब इसका तो कोई फार्मूला पड़े नहीं, इसको ऊर आर में ले जाना, तो इसको ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसको ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि कट जाती है। यहाँ हो गया dx और बटे में 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 1 के पावर माइनस ई के पावर एक्स। प्लस में नीचे आएगा तो माइनस में ये बन गया। अब इसको कैसे हल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, dx। अब इसको पहचानना, देखो पहचानना कितना कॉम्प्लिकेटेड। इस जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो होगा ई के पावर माइनस एक्स, और इधर एक में एक का मल्टीप्लाई होगा तो 1, और बटे में कितना आ गया, ई के पावर माइनस एक्स। अभी घूम के ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो गया, ई के पावर माइनस एक्स dx, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 को पहले लिख दिया और ई के पावर माइनस एक्स बाद में। अब यहाँ से इस टोटल को टी मान लेते हैं। अब लविंग फॉर्म में बन गया, इस टोटल को टी मान लेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको मानूंगा टी, तो यहाँ पे मान लिया कितना, टी बराबर 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, और कांस्टेंट को हो जाएगा अवकलन जीरो, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। और यहाँ पे ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, और जो उसके पावर में बैठा उसका भी अवकलन। तो यहाँ पे माइनस एक्स बैठा है, माइनस एक्स का अवकलन कराएंगे तो आ जाएगा -1, यानी आ गया माइनस का 1 आएगा, एक्स का 1 होता है अवकलन। अब एक का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1, और ई के पावर एक्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई के पावर एक्स, और ये किसके बराबर है, डी टी अपान डी एक्स। किसके बराबर है, डी टी अपान डी एक्स के। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, हमको डी टी, डी इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी टी बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई 3 करा दिया इधर, माइनस में दोनों पक्षों माइनस से गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा माइनस डी टी, और माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। सिर्फ इसका होगा, पावर में माइनस का गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग नीचे वाले में गुणा कराएंगे। यहाँ से या इस माइनस को इधर भेज देंगे तो इधर आ गया। अब देखो ई के पावर डी एक्स बराबर क्या है, माइनस डी टी। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ से हम लोग जानते क्या है कि इसके बराबर है माइनस डी टी, और इसके बराबर माना हो टी, हो गया टी। अब कितना हो गया, माइनस को कॉमन करके देख लो, हो गया डी टी अपान टी, एक बटे लॉग वाला फॉर्मेशन। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस जैसा तैसा, और ये हो जाएगा लॉग टी। क्या हो जाएगा, लॉग टी, ठीक ना। ई रूल से भागता है, इन लोगों में जाके मिल जाता है, यानी लॉग टी। ई रूल जैसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाते हैं, यानी एक्स से पावर एन वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए इन लोगों से भागता है जिसके घात 1/, में ऐसे कोई चीज 1/, में हो और उसकी घात 1 हो तो रूल का पालन नहीं करता है, लोगों से दूर भागना चाहता है, यानी लोगों में आ जाता है, लोगों से दूर भागता है। यहाँ पे log t प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो गया माइनस लॉग, और t की वैल्यू रख देते हैं, t बराबर कितना आने हैं, 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ताकि हम लोग को पहचानना था, क्या करना था, पहचाना जाता है, ठीक ना। तो हम लोग पहचाने की ऐसे लग सकता है क्या, अच्छा आपको कैसे पता चला कि इसको बर्थडे में ले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दिमाग है दादा, लविंग फॉर्म बनाना है ना, मैं डायरेक्टली अगर इसको टी मानता तो बन पाता नहीं, बन पाता। डायरेक्टली अगर टी मानता तो ई के पावर एक्स एक्स्ट्रा चीज आता ना, तो वो कहां से मैं लाता। तो इसीलिए मैं इसको आराम में ऐसा बनाऊंगा कि ऊपर मिले, तो इसलिए इसको मुझे ऐसा करना पड़ा है। देखो दे, इसलिए मैं इसको 1/, में लाया हूँ,
और ये घूम के चला जाएगा। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करने से आता है। देखो दे ध्यान से, इसको लाया हूँ ताकि ऊपर बने, थोड़ा सा सोचो और प्रैक्टिस करो। अब देखो ध्यान से, तो आगे पहुंचते हैं अगला वाला। अब देखो ये हो गया। इसी तरीके से देखो दे, इस वाले सवाल में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। प्रतिस्थापन विधि वाले में सोचना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें हर एक सवाल न्यू चैलेंज लेके आता है। प्रतिस्थापन वाले में हर एक सवाल न्यू चैलेंज लेके आता है, ठीक ना। तो देखो दे, प्रतिस्थापन हर जगह लागू होगा, इसीलिए इसको पहले पढ़ा रहा हूँ और इसमें थोड़ा सोचने वाला है। देखो दे, अगला वाला सवाल जैसे दिया है, अगला क्वेश्चन है e के पावर अंडर रूट एक्स कॉस, फिर कितना है e के पावर एक्स कॉस e के पावर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इतना आसान है, इसको डायरेक्टली पहचानो कि इसको टी मानना है, इसको टी मानो कहानी खत्म, क्योंकि कॉस के फंक्शन में है। देखो दे, तो यहाँ पे e के पावर अंडर रूट एक्स को मान लो टी, क्या मान लिए टी, ठीक ना। अगर इसको टी मान लिए तो देखो दे, इसका समाकलन करो तो हो जाएगा डी टी, अरे सॉरी अवकलन। तो देखो दे, e के पावर एक्स का अवकलन e के पावर एक्स, चैन रूल कहता है कि इसके अंदर जो बैठा है उसका भी अवकलन, तो अंडर रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ हो गया डी टी अपान डी एक्स, और e के पावर अंडर रूट एक्स। और तुम्हें तुम्हारी खानदान की कसम दिया था कि अंडर रूट एक्स का पूरा अवकलन याद कर लेना, समाकलन भी याद कर लेना। बताओ तुम्हारी खानदान की कसम कि कैसे, इसका क्या था, बोलो बोलो फटाक से, 1/2 अंडर रूट एक्स, बात सही है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, ये हो गया डी टी अपान डी एक्स, और यहाँ पे आ गया e के पावर अंडर रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स। अब तिरक मल्टीप्लाई करा देती, हो गया 2 डी टी, और यहाँ पे हो गया कितना e के पावर अंडर रूट एक्स और बटे रूट एक्स, और इधर आ गया कितना, तिरक मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर थी, हो गया 2 डी टी, और इसका ई जैसे तैसा इसको लिख दिया, और यहाँ पे इधर डी एक्स जाएगा तो इधर हो जाएगा डी एक्स। अब इसके बराबर देखो दे, इन सबको ले लो, इधर इतना ई मिल गया इधर, और डी एक्स चाहिए था डी एक्स मिल गया, इसके बराबर कितना रख सकता हूँ 2 डी टी, क्या रख सकता हूँ 2 डी टी। तो देखो दे, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे कॉस, और देखो ये अंडर रूट एक्स को मान लिया टी, किसको मान लिया टी, हाई वाला इसमें कवर हो जा रहा है तो इसीलिए इसको टी नहीं माना होता। यहाँ पे आ गया कितना, इसके बराबर आ गया 2 डी टी, कितना आ गया 2 डी टी, 2 को बाहर कर दो कांस्टेंट वैल्यू, तो 2 बाहर, और यहाँ पे आ गया कॉस टी डी टी। अब कॉस टी का दुनिया जानती है क्या होता है, कॉस टी का साइन टी, कॉस टी साइन टी, कॉस टी का साइन टी, देखो देख कॉस टी का साइन टी प्लस कांस्टेंट सी, ये हो गया 2 साइन टी का मान रख दो, टी बराबर कितना मान लेते हैं e के पावर अंडर रूट एक्स, हो गया e के पावर अंडर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट सी खत्म, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। देखे ना कितना आसान सवाल था, ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे सवालों की और ई लगता चला जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो दे, एक सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक ना। इतना आसान सवाल लग रहा है, अच्छा सा सवाल कौन सा लूँ, एक अच्छा सा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, जो लगाएगा उसको मिलेंगे मेरे तरफ से, वो लगा के मेरे लगाने से पहले इस सवाल को बताना है। मेरे लगाने से पहले देखो दे, ये क्या है, अगला वाला सवाल है x के पावर, अगला क्वेश्चन है x के पावर e माइनस 1, x के पावर e माइनस 1 प्लस e के पावर x माइनस 1 प्लस e के पावर x माइनस 1 और बटे x के पावर e बटे x के पावर e, x के पावर e प्लस e के पावर x dx। इसको सोचो जी, जो लगाएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा चॉकलेट, 5 रुपया वाला नहीं 2 रुपया वाला। जो मेरे लगाने से पहले लगाएगा उसको 2 रुपये वाला चॉकलेट, वो टैग करेगा मेरे पे लगाने से पहले, उसको 2 रुपये वाला चॉकलेट मेरे तरफ से मैं उसको ऑनलाइन पे कर दूंगा, ठीक है, जो मेरे पहले से लगाएगा। लेकिन कसम तुम्हारे खानदान की है कि देख के मेरा नहीं लगाओगे, उसके पहले लगाना होना चाहिए, वो भी इसको 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। उसके लेट लगाते हो तो ये देखो कसम देते हैं तुम्हारे पूरी खानदान की कि अगर झूठ बोलोगे और 2 रुपये मांगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से, क्योंकि खानदान प्यारी है कि नहीं, अब पक्का है,
सभी लोग कमेंट करेंगे क्योंकि किसी खानदानों में तैयारी होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको मान के देखो दे, एक बार इसको थोड़ा सा सोच लेते हैं कि ई क्या लिखा है, ठीक ना। इसको एक बार सोच लेते हैं, तो ई लिखा है, एक बार देख लेते हैं, यक्स, यहाँ पे हो गया ई लिखा हुआ है यक्स, और हो गया ई माइनस वन, और ई लिखा है एक्स के पावर वन, और देखो दे ई के पावर माइनस का वन। तब ना आधार से तो घातों को जोड़ दो, तो घातों को जोड़ने पे ई आ जाता। और देखो दे यहाँ पे हो गया यक्स के पार ई प्लस ई के पार एक्स, इसमें से एक बटे ई, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बटे ई, क्या लिख सकता हूँ इसको, एक बटे ई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यक्स के पावर ई माइनस वन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए के पावर यक्स बटे एक बटे ई, और यहाँ पे कितना जैसा कि तैसा नीचे वाला ई के पावर एक्स, और ये डी एक्स, इसमें भी डी एक्स लगा लो, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाला जैसा कि तैसा, अब यहाँ से इसका तिरक मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई, जल्दी बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना ई, और यक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया ई, और यहाँ पे यक्स के पावर ई प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स, तो डी एक्स लगा लो। अब देखो नीचे वाले को टी मान के देखो, कहानी बन रही है, नीचे वाले को टी मान लो। अगर नीचे वाले को मैं टी मानता हूँ तो देखो एक बटे ई जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 के करीब, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर सकता हूँ मैं। इसको देखो इसको लिख दो एक बटे ई बाहर, एक बटे ई इसको बाहर ही कर देता हूँ मैं, ठीक ना। तो देखो इसको मान लिया मैं टी, इसको मान लिया टी प्लस ई के पावर एक्स बराबर टी मान लिया। तो यहाँ से देखो अवकलन करता हूँ, तो टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। तो देखो एक्स के पावर, हम लोग जानते हैं जो पावर में होता है वो आगे जाता है अवकलन, तो यहाँ पे हो गया ई, ठीक है। जो पावर में होता है यक्स पावर को छू आगे आ जाता है, और यक्स के पावर उस पावर में से एक कम हो जाता है, तो ई माइनस वन, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और तिरक मल्टीप्लाई करा दो, तो डी टी बराबर कितना आ गया, ई के पावर ई एक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई एक्स, और यहाँ से हो गया कितना डी एक्स, क्या हो गया डी एक्स, इसके बराबर आ गया डी टी, इसके बराबर डी टी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसके बराबर आ गया, इस टोटल के बराबर क्या आ गया डी टी, क्या गया डी टी, हो गया डी टी, और नीचे वाले टोटल को मान लिया हूँ टी, इस देखो नीचे वाले को मान लिया हूँ टी, और एक बटे ई तो कांस्टेंट है, तो एक बटे ई कांस्टेंट। अब देखो ई किसका सूत्र बन गया जी, एक बटे ई लॉग लॉग टी प्लस कांस्टेंट सी, इतना क्लियर है। अब देखो एक बटे ई, और यहाँ से हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू रखो, टी बराबर कितना माना था, देखो टी हो जाएगा एक्स के पावर ई प्लस ई के पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये था ना। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाक से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो ये जो था इसमें थोड़ा सा सोचना वाला सवाल था, बता दो ये 2 रुपया वाला, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ये भूलेगा कोई नहीं, ठीक ना। 2 रुपया वाला जो चैलेंज दिया था, देखते हैं कि 2 कौड़ी का 2 रुपये वाला सवाल कौन लगाया है, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं थोड़े से और समाकलन में जो त्रिकोणमिति का उपयोग होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति फार्मूला सबको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। फटाफट 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 देखो, जल्दी जल्दी मिट जा, जल्दी 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 बेटा। अब देखो आते हैं इसमें त्रिकोणमिति जो सरसमीका उपयोग होती है उस पे आते हैं, ठीक ना। तो सरसमीका के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरे त्रिकोणमिति को नहीं लिखूंगा, त्रिकोणमिति आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। मैं जब क्लास 11 में त्रिकोणमिति पढ़ाया था तो बताया था त्रिकोणमिति जस्ट लाइक अ मिर्ची, कौनो सब्जी बनाओ धड़ाक से वहाँ पे पड़ेगी। मतलब त्रिकोणमिति का फार्मूला ऐसा चीज़ है कि कोई भी चीज़ पढ़ोगे वहाँ पे जरूर आएगा, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, सरसमीका वाला, ठीक ना, उसमें हम लोग सभी फार्मूले को नहीं लेके चलेंगे, हम लोग सिर्फ उन्हीं फार्मूलों को लेके चलेंगे, हम लोग सभी फार्मूले को नहीं लेके चलेंगे, हम लोग उन्हीं फार्मूलों को लेके चलेंगे जो हमारे उपयोग हैं, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, पहला देखो
तो पहला आता है साइन टू थीटा फार्मूला, साइन टू थीटा का, तो इसके बराबर होता है टू साइन थीटा, इसके बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे के नंबर पे आता है कॉस टू थीटा, कौन आता है कॉस टू थीटा, जल्दी बोलो, दूसरे के नंबर पे कॉस टू थीटा, तो इसके बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लोग लिख सकते हैं साइन का मान रख के टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसी में हम लोग कॉस का मान अगर रख देंगे तो हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखो समाकलन में इसका उपयोग हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर वगैरह वाला हम लोग समाकलन में होता है क्या, स्क्वायर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग नहीं पढ़े कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एक्स पावर एन इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये सब फार्मूला नहीं लगता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखें फटाक से इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर आ गया, क्या आ गया साइन स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो उसके जगह पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं, देखो साइन यहाँ मिल रहा है ना, तो कॉस टू थीटा के बराबर मिला है, किसके बराबर कॉस टू थीटा के दिखा रहा हूँ, तो यह कॉस टू थीटा बराबर कितना वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दे आई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो देखो दे ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, आई माइनस में था तो इधर चला आया तो प्लस में, आई माइनस में था इधर चला आया तो प्लस में, आई वन इधर जैसा तैसा, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो गया कॉस टू थीटा, ये क्या हो गया कॉस टू थीटा। अब दो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बटे टू, ठीक। तो यहाँ से देखें साइन स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे, और सेम ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और एक गुणा में इधर भाग में, यानी कॉस टू थीटा अगर कहीं पे आएगा तो इसके जगह पे वन प्लस कॉस टू थीटा, फटाक से देखें इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और वो इसको डिवाइड कर देंगे बटे टू, ठीक ना। तो कॉस आएगा तो ई रखेंगे, साइन आ जाएगा तो, और इसको हम लोग जानते हैं आसानी से हल करना, ठीक ना। तो फटाफट इसका एक उपयोग देख लें, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेगा पहले फट से, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा या यहाँ पे साइन स्क्वायर है एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, साइन टू थीटा का फार्मूला रखो फटाक से, स्क्वायर के पदों में नहीं दिया था वन माइनस कॉस टू थीटा बटे टू, मतलब यक्स है तो यक्स लगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, तो हो गया डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, मतलब हर को अलग अलग कर दो, तो एक बटे दो, और इसको बाहर कर सकता हूँ ना, दोनों के नीचे थे एक बटे दो, और यहाँ पे डी एक्स अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ डी एक्स, बीच में माइनस तो माइनस साइन, अब यहाँ पे एक बटे दो इसके भी नीचे आएगा क्योंकि दो अलग अलग भागों में बटेगा, तो आई दो दोनों के नीचे सेम रहेगा, तो यहाँ पे एक बटे दो ये भी बाहर हो गया यहाँ से भी, और यहाँ पे हो गया कॉस टू एक्स डी एक्स, कॉस टू एक्स डी एक्स, और एक बटे दो, और अगले वाले लेक्चर में डी एक्स का क्या बताया, डी एक्स का होता है यक्स माइनस एक बटे दो, और अगले वाले लेक्चर में मैं बता के आया हूँ कि जो इसके साथ यक्स के साथ गुणांक में होता है नीचे वाले के साथ गुणा हो जाता है, यक्स के साथ जो गुणांक में होता है नीचे वाले के साथ गुणा हो जाता है, तो यक्स के साथ गुणा में ही था, मतलब यक्स के साथ गुणा में नीचे वाले के साथ गुणा में जाएगा, तो हो गया दो, यक्स के साथ दो था तो दो हो गया, और साइन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टू एक्स है तो यहाँ पर टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी जो गिफ्ट में हमको मिलता रहता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हो गया एक्स बाई टू, और यहाँ से माइनस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, आ रहा है कि नहीं जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ तक, हेलो हेलो दिखाई दे रहा होगा, आई होप एंड बिलीव। अब देखो ध्यान से, तो हो गया ना, इसी तरीके से कॉस टू थीटा का तुम्हारे लिए होमवर्क। अब देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोगों को ये सवाल बता दिया हूँ, मतलब इस सूत्र बता दिया, नहीं तो तुम लोग इसको सोचते ही रह जाते अगर नहीं पढ़े हो तो, क्या चीज कह रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को तो नहीं मानते। अरे इंसान सुनो ध्यान से, नास्तिक, अच्छा देखो ध्यान से, नास्तिक होना एक अच्छी बात है, और भगवान क्या करते हैं, नास्तिक को ज़्यादा हेल्प करते हैं, आस्तिक से ज़्यादा नास्तिक का हेल्प करते हैं। अगर तुम ऐसा मानोगे, भगवान तो पहली बात होते नहीं है, अगर होते भी होंगे तो वो आस्तिक से ज़्यादा नास्तिक का हेल्प करते हैं। देखो कैसे, एक कहानी है बहुत फेमस, ऐसे एक बार की बात है, ठीक, उस
एक औरत रहती है, उसके घर में एक तोता रहता है, और वो तोता बहुत ज़्यादा गाली देता रहता है, हमेशा गाली देता रहता है वो तोता। और फिर उसके बाद वो तोता हमेशा गाली देता रहता है। एक दिन एक पंडित आता है, उसके भी सामने वो गाली बक देता है। तो पंडित पूछता कि मतलब ये तोता गाली क्यों दे रहा है। तो वहाँ पे वो औरत क्या करती, कहती कि हमेशा गाली देता रहता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसी तरीके से हमेशा गाली देता है, बहुत दुष्ट तोता है। तो इसी तरीके से पंडित कहता है कि मेरे घर भी एक तोता है, वो बहुत भागवत गीता, सुबह से उठ के ही, सुबह नहा धो के आराम से सुबह सुबह बोलता है राम 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 राम, हमेशा इसी तरीके से राम 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 चिल्लाता रहता है। और मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा वो मानता है। उसको इसके संगति में ला देंगे तो ये सुधर जाएगा, उसके इसके संगति में ला देंगे तो ये जो तोता है सुधर जाएगा। तोता क्या है, उसको एक दिन के लिए पंडित ला के अपना तोता उस तोते के साथ रख देता है। और वो जो तोता रहता है, जो हमेशा राम राम जपता है, हमेशा दिन भर राम 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 इसी तरीके से जपता रहता है इन्फिनिटी टाइम। ठीक, वो होता है गर्ल, लड़की। ठीक, और दूसरा तोता जो हमेशा गाली देता रहता है, तोता नंबर 2 जो गाली देता है इन्फिनिटी टाइम, हमेशा गाली देता रहता है, एब्यूजिंग करता है, वो रहता है बॉय। ठीक, अब होता क्या है कि अगले दिन जब होता है, जब अगला दिन होता है, तो अगले दिन में होता क्या है कि उस समय ये सोचता है कि देखा जाए कि उन सब पे प्रभाव क्या पड़ता है। पंडित आता है उसके घर, देखता है कि जो गाली दे रहा है ये गाली नहीं देता है, ये गाली नहीं देता है, ये जो गाली देता रहता है ये गाली नहीं देता है। पंडित बहुत ज्यादा अचंभव होता है, पंडित बहुत ज्यादा अचंभव होता है। क्यों? क्योंकि हरे राम राम भी नहीं बोल रहा होता है। अभी गाली तो नहीं देता है, चलिए कोई बात नहीं, इसके साथ सुधर गए, लेकिन जो राम राम बोल रहे थे ये वो राम राम भी नहीं बोलता है। और जब इसको पता चलता है कि ये लड़की है लड़का, तो पूछता है अपने तोते से, तुम राम राम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो तोता कहता है, कहता नहीं समझ लो, कहती है मैं राम राम इसीलिए तो बोलती थी क्योंकि मुझे एक पुरुष की आवश्यकता थी। और इससे जब पूछा जाता तुम गाली क्यों नहीं देते, कहता गाली तो मैं इसीलिए देता था क्योंकि मुझे एक लड़की की आवश्यकता थी। यानी जो भगवान का नाम ले रहा है उसको भगवान से नहीं मतलब, जो गाली दे रहा है उसको गाली से नहीं मतलब है। यानी जो भगवान का नाम ले रहा है उसको भगवान से नहीं मतलब, अपने काम से मतलब है। तुम लोग भगवान को मानते हो लेकिन तुमको भगवान से नहीं मतलब है, भगवान ठीक है कि नहीं ठीक है, तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए। ठीक, तो नास्तिक क्या करते हैं, भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, ना तो उनको कुछ कहते ही हैं, उनसे ना तो कोनो उम्मीद रखते हैं, ना तो उनका फायदा उठाते हैं। तुम अपना फायदा उठाने के बाद भगवान को याद नहीं करते हो, ना तो भगवान को इसी बिना मतलब को पूछते भी नहीं हो, सिर्फ फायदे के लिए, कहीं पे हमारा फायदा हो जिसलिए भगवान को पूछते हो। तो इससे अच्छा नास्तिक ही लोग हैं ना, भगवान को मान रहे हैं। चलो मिटाते हैं, आते हैं आई वाला सवाल, इसका तुम लगाओ कॉस स्क्वायर थीटा का। बोले कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, क्योंकि बेस ऑन ट्रू रियलिटी। अब देखो ध्यान से, अगला वाला क्या है, तो अगले वाले में मैं बोला हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका बताना था। इसका होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 ये हो गया डी एक्स, यही होता है ना इसका सूत्र। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 ये हो गया डी एक्स प्लस, और इस तरीके से आई अलग हो जाएगा, तो 1/2 इसमें भी बाहर कर दो, इसमें 1/2 ये भी बाहर, और यहाँ से कितना हो गया कॉस 2x डी एक्स। अब देखो देख, तो 1/2 तो इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ पे dx का होता है x प्लस 1/2, और इसका 1/2 सॉरी इसका 1/2 ई है, और इस 2 का गुणा हो जाएगा, और cos x का होता है sin x, 2x है तो 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 1/2 ये हो गया x 1/4, और यहाँ पे sin x 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो चुका था, बस मैं तुम लोग बताया कि तुम लोग अपना आंसर मिला सको, ये आंसर रहेगा। ठीक ना, ये एमसीक्यू में हर साल सवाल पूछता है, इसलिए मैं इन दोनों को करा दिया हूँ। एमसीक्यू का 1 नंबर भी नहीं जाना चाहिए, 1 नंबर में या 2 नंबर में हमेशा पूछ ही लेता है इस सवाल को, जो अभी कराया हूँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको लिखते टाइम लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। 2 सूत्र भी हो गया, 2 सवाल भी हो गए। अब आते हैं अगले सूत्र पे, किस पे आते हैं, अगले सूत्र पे। अगला सूत्र क्या है, अगला था tan 2 थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का सूत्र होता है। फिर अगला वाला आता है 3 थीटा पे चले जाते हैं, cot 3 थीटा का 2 थीटा का भी सूत्र होता है, लेकिन उसको छोड़ो, तो लिख ही देता हूँ। cot 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos cot स्क्वायर थीटा -1 बटे cot थीटा,
मिला लेना, हो सकता है सही हो, देख लेता हूँ एक बार। मिला के देखो तो शायद सही हो। चलो देखो ध्यान से, तो मिला लेना जी, हमको इससे मतलब नहीं, इसका यूज नहीं आएगा, एक बार मिला लेना, ठीक ना, वैसे सही होगा। देखो ध्यान से, कोई गलती अगर होगी तो कमेंट कर देना, ठीक ना, इसमें मैं चेक ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आना है नहीं ये वाला। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आते हैं 3 थीटा पे, किस पे आते हैं 3 थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा वाला को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा का सूत्र, तो होता है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर चौथे नंबर पे आता है cos 3 थीटा, तो ये उसके बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर आता है tan 3 थीटा का, फिर कौन आता है tan 3 थीटा, इसके बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 2 tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना ये हो गया। फिर इसके आगे वाला जो सूत्र यूज होते हैं उसको देख लेते हैं, tan a प्लस बी आना चाहिए सबको, ठीक ना। tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस बी का ये होता है इसके बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अब अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यानी जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक ना। तो a माइनस बी का भी यही हो गया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अगला वाला सूत्र आता है जिसका उपयोग हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से करेंगे, बहुत शिद्दत से, ठीक ना। देखो यहाँ पे अगर आ गया कहीं 2 sin a cos b, इसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर अगर कहीं पे आ गया दूसरे के नंबर पे 2 cos a साइन बी, 2 cos a साइन बी, इसके बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी और दूसरे के जो माइनस साइन ए माइनस बी। इसको बढ़िया से याद करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos a cos b, ठीक ना, 2 cos a cos b। यहाँ से हो जाएगा कितना cos a माइनस बी, फिर cos a प्लस बी। फिर चौथे नंबर पे आएगा 2 sin a sin b, इसके बराबर हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका उपयोग बहुत धड़ाधड़ करेंगे, बहुत तगड़े में करेंगे, बहुत तगड़े में इसका उपयोग होगा, ठीक ना। अब देखो इसका इसके बिना समझ लो कि सवाल एकदम अधूरा है, एकदम अधूरा, ठीक है सब। तो मान लो आगे पीछे थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इस सूत्र को सभी लोग लिखेंगे, और देखो इस सूत्र को सभी लोग बहुत बढ़िया से लिखेंगे, और इस सूत्र को लिख कर एक चार्ट बना लेंगे, लिख कर एक चार्ट बना लेंगे, अपने पास में चार्ट रखेंगे। मैं तुम लोग पहले बता दिया था मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका, उसका पहले चार्ट बना लो, जो सूत्र बताया जा रहा है उसका चार्ट बना के अपने पास में रख लो। प्रैक्टिस इतना करो कि सवाल याद हो जाए, प्रैक्टिस इतना करो कि मतलब फार्मूला सवाल दोनों याद हो जाए, समझ लो। तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, नहीं तो मैथमेटिक्स तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। मैथमेटिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, ऐसा पढ़ो कि पूरा सूत्र याद हो जाए, उसको याद करने की जरूरत ना पड़े, तब तो तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। ऐसे में मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो मिलते हैं, इन सब सूत्रों से डील करेंगे अगले क्लास में। तो ओके, बाय बाय, टाटा।